नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 1 में भी हम आपकी यूनिट नंबर 3 देख रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में दिया गया है आपका क्या बोध। यूनिट नंबर 3 में बोध आपका दिया गया है कंप्रीहेंशंस, ठीक है जी। इसके अलावा पेपर 1 की मैं आप लोगों को लगभग आपकी 10 के 10 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं, क्योंकि ये आपकी यूनिट रह गई थी यूनिट नंबर 3, ये सबसे बाद में करा रहा हूँ। इससे पहले हम लगभग 9 की 9 यूनिट सारी की सारी यूनिटें कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 रह गई थी और इसको मैं लास्ट में इसलिए कराया है क्योंकि आपका जो एग्जाम है आपको, ताकि आप इसको देखो और लगभग आपके याद रहे, क्योंकि भूल जाते हैं लगभग, ठीक, पहले देख के बाद में भूल जाते हैं। तो इसमें आपका मैं ये जो है एग्जाम से 2-3 दिन पहले इसलिए लेकर आया हूँ ये क्लासें, क्योंकि इन क्लासों को आपको देख कर, ठीक है, आपको जो है अनुमान रहेगा कि किस प्रकार से हमको आंसर इनका निकालना है। देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, 2 तरीके मैंने इसमें बताए आपको। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, ये आपकी तीसरी क्लास है इसमें, ठीक है। इसके अलावा 1-2 क्लासेस की और आएगी आपकी, ठीक है। तो लगभग 5 क्लासों में सारे परिच्छेद इसमें लगभग इस तरह से होते हैं। कुल मिलाकर इसमें करना कुछ नहीं है, आपको परिच्छेद पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनके आंसर लगाने हैं। परिच्छेद से छांट कर ही इसके आंसर आपको करने होते हैं, लेकिन किस प्रकार से करने होते हैं, कैसे करने होते हैं, क्योंकि आजकल जो परिच्छेद आ रहे हैं, गद्यांश जो आ रहे हैं, वे आसान बिल्कुल नहीं आ रहे, आसान बिल्कुल नहीं आते, ठीक है जी। 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन आपके एक 10 नंबर के हैं और 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं। यूजीसी नेट में एक नंबर पे ही आपका जेआरएफ या कई बार नेट रह जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को देखना है, किस प्रकार से करना है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ जो दिया गया है आपका समाज शास्त्र से संबंधित है, ठीक है जी, सोशोलॉजी से संबंधित है, यानी कि समाज शास्त्र से संबंधित है। इससे पहला हमने पॉलिटी से संबंधित लिया, उससे पहला इकोनॉमी से संबंधित लिया था, तो ये आपका जो है समाज शास्त्र से संबंधित है। तो सबसे पहला 2 तरीके इसको होते हैं करने के। एक तरीका तो है कि आप इस गद्यांश को पूरे को पढ़ें, यहाँ तक पढ़ने के बाद देखिए इसमें आपका जो है पैराग्राफ दिया गया है। सबसे पहला ये पैराग्राफ दिया गया यहाँ से यहाँ तक का, इसके बाद एक पैराग्राफ फिर आपका लास्ट में दे दिया गया। तो ऐसे पैराग्राफों में क्या होता है, अक्सर देखने को मिलता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको शुरुआत वाले पैराग्राफ से मिलेंगे, 3 क्वेश्चन के आसपास, और लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे। 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, और 1 क्वेश्चन रहेगा आपका पूरा पूरा सारांश पर, वो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़कर तब आपको उसका आंसर लगाना होता है। तो इस तरह के आपको पैराग्राफ ये इसमें से आपको आंसर मिलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, करना कैसे है, या तो आप पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है जी। इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे, फिर उसमें आपको लगाना होगा वो कैसे इसको कर सकते हैं। जो पैराग्राफ आप लोग जो पढ़ोगे इसमें जो मूल आपके जो कीवर्ड आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, उनको वहीं के वहीं आपको पॉइंट करना। जैसे ये मान लो आत्म केंद्रित मूल्यांकन की मांग है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपका जो है क्या करना, इसको मार्क कर लेना है। या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, जैसे मान लो चिर सम्मानित है, चिर सम्मानित पारिवारिक भूमिकाओं से अलग रखने की स्वतंत्रता है, इसको मार्क कर लेना है। इस प्रकार के वर्डों को मार्क करना है। और अगर ऐसा कोई शब्द आपको आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, या फिर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो आप उसको वहां से हल करने का प्रयास करते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसके सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद फिर आप उसके पैराग्राफ को पढ़ें। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ, जैसे इसने कहा है, परंपरागत समाजों में लिंग असमानता किसकी मांग करती है, तो इसमें आपको देखना है कि मांग कर, देखो यहाँ पर दिया गया मांग है, ठीक है, ये भी मांग दिया गया, ठीक है, और क्या दिया गया, परंपरागत। और देखना आपको तो इसमें देखना आपको परंपरागत समाज में लिंग असमानता कहाँ पर इसका ऐसा पॉइंट दिया गया है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में कि ऐसे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन वो लगभग बीच से मिलेगा। देखो लिंग आधारित यहाँ पर आपको मिल रहा है ना कुछ थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह का लिंक मिला आपको। तो कुल इस तरह के जो है आपके बीच से इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर इसके आपके ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। केवल व्यक्तिगत चर्चाएं हैं, जन चर्चा है, अवसरों पर सीमा है, जन तर्क पर आधारित आंदोलन, इस तरह के पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा, लिंग असमानताओं पर चर्चा, जन चर्चा से हम किसका समर्थन कर पाते हैं, ये भी आपको देखना है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया था भी लिंग आधारित विषमताओं में लोक चर्चा को हाल ही में किया गया, उदाहरण ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको इस जगह ऐसी जगह से मिल सकता है, ऐसी जगह से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका आंसर कर सकते हैं। तो 2 तरीके इसको करने के होते हैं, कोई सा भी आप अपना सकते हैं, जो सा भी आपको सही लगे उसी तरीके से आप इस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, है भाई। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए भाई, सबसे पहले दिया गया इसमें आपका क्वेश्चन पढ़ ही लिया हमने, परंपरागत समाजों में लिंग असमानता किसकी मांग करती है। तो किसकी मांग करती है ये हमको देखना है इसमें, ठीक है। केवल व्यक्तिगत
चर्चाओं की करती है, या फिर जन चर्चा की करती है, अवसरों पर सीमा की करती है, या जन तर्क पर आधारित आंदोलन। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद करना, जहां भी केवल शब्द आ जाए, जहां भी केवल शब्द आ जाए, तो वो शब्द निगेटिव होता है। अधिकांश क्या होता है? निगेटिव। 99% ये निगेटिव होने की संभावना होती है ऐसे शब्द की। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन तो आपका इसमें हो ही नहीं सकता, और ए ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है, तो कुल मिलाकर ये आपका नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक तरीके से बता रहा हूँ कि इस तरह से आपका जो है बिल्कुल इस तरह से रहेगा कि निगेटिव शब्द को तो हमेशा जो है आपका बाहर ही मानकर चलें। 1% हो सकता है कि ये हो जाए। पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से इसके सही होंगे। चलिए जी। विचार मूल्यांकन न केवल गणना की बल्कि सापेक्ष महत्व से संबंधित तर्क की मांग करती है, मांग करती है। ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा यह एक ऐसा कार्य है जिसमें हम सतत व्यस्त रहते हैं। सतत व्यस्त का मतलब है लगातार व्यस्त रहते हैं। मूल्यांकनों की पहुंच और विश्वसनीयता को विस्तृत करने के लिए उन्हें अधिक सशक्त बनाने, सशक्त मतलब मजबूत बनाने, मजबूत बनाने के लिए उस आम समझ में जन तर्क, जन तर्क यानी जनता का तर्क। ठीक है, देखो यहाँ भी पूछा गया जन चर्चा। ठीक है, जन चर्चा, जन तर्क। तो एक तो देखो ये आ गया जन चर्चा। ठीक है, तो इस तरह का भी आ सकता है जन तर्क, इसको मार्क कर लो भाई। जन तर्क के संभावित महत्व को सम्मिलित करना होगा, सम्मिलित करना होगा। किसकी मांग के लिए? मांग ऊपर दी गई थी, देखो सम्मिलित तर्क की मांग सापेक्षिक महत्व की थी, मूल्यांकन की। इसके बाद आगे देखते हैं, करना होगा। संविदा और समीक्षात्मक आंकलन की आवश्यकता न केवल एकांत में वास कर रहे व्यक्तियों द्वारा आत्मकेंद्रित मूल्यांकन की मांग है, बल्कि वह उन चर्चा और पारंपरिक जनतर्क की आंदोलन, जनतर्क की लाभदायक, जनतर्क की लाभदायक की सूचक भी है। यदि सामाजिक मूल्यांकन भिन्न भिन्न और एकांत चिंतन पर पूर्णतः आधारित है, तो उनमें उपयोगी जानकारी और अच्छे तर्कों का अभाव होगा। लोग चर्चा और मंथन से विशेष क्रिया और उनके संयोजनों की भूमिका, पहुंच और महत्व की बेहतर समझ पैदा हो सकती है। चलिए उदाहरण के लिए, भारत में लिंग आधारित विषमताओं की लोक चर्चा से हाल ही के वर्षों में कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं उजागर करने में सहायता मिली है, उजागर करने में सहायता मिली है जिन्हें पहले पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिली थी। उदाहरणों में उन नियत और चिर सम्मानित पारिवारिक भूमिकाओं से अलग हटने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक अवसरों को सीमित कर देती है, और उस सामाजिक मूल्य पद्धति से भी अलग हटने की स्वतंत्रता सम्मिलित है जिसकी बनावट कुछ ऐसी है कि वह महिलाओं की तुलना में पुरुषों के वचनों को अधिक मान्यता प्रदान करती है, पुरुषों के वचनों को अधिक मान्यता प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर इसमें देखा जाए, एक तो भाई जन चर्चा, जन चर्चा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सटीक बैठता है। दूसरा, इसमें ऊपर कहा गया था एक जगह अवसरों की समानता, अवसरों की समानता। देखो पारंपरिक समाजों में लिंग असमानता को दूर करने के लिए एक तो क्या होगा? अवसर की समानता होगी। कहां पर चला गया अवसर की समान? जनतर्क हो गया, यानी कि जनसंपर्क हो गया। दूसरा फिर एक में जो है इसमें अवसर की समानता है। ठीक है, अवसर की समानताओं को भी शामिल किया जा सकता है, तो अवसर की समानता भी शामिल कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा। चलिए छोड़ो, ठीक है। देखो इसमें कहा गया कि परंपरागत समाजों में, परंपरागत जो प्राचीन काल के जो समाज आ रहे हैं, लिंग असमानता किसकी मांग है? लिंग असमानता जो है किसकी मांग है? एक तो इसके लिए जन चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, इसमें सही विकल्प चुनना। ठीक है, दूसरा अवसरों की मांग, अवसरों की मांग भी जरूरी है। जन तर्क पर आधारित आंदोलन, देखो आंदोलन आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, आंदोलन करने से ये आपका जो है परंपरागत जो समाज है उसमें जो लिंग असमानता है उसके प्रति ज्यादा आप सटीक इसका आंसर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसमें लगा सकते हैं भाई। ठीक है, लगा सकते हैं। देखो जन तर्क पर आधारित आंदोलन, आंदोलन भी कर सकते हैं। ठीक है, अवसरों की समानता को छोड़ सकते हैं इसमें, आप ले सकते हैं क्या इसमें? देखो आपको अगर क्या करना, प्राचीन समाज में लिंग असमानता को दूर करना है, इसकी मांग क्या है आज के टाइम में? इसकी मांग रहेगी एक तो जन चर्चा, यानी कि जनता के बीच में चर्चा करना, जनता के बीच में चर्चा करना, उनको समझाना। ठीक है, उनको समझाना, तभी तो जाकर लिंग असमानता का जो है भेदभाव के बारे में लोगों को पता लगेगा, उसके बारे में जागरूक होंगे, ये रहेगा। दूसरा, जन तर्क पर आधारित आंदोलन करोगे तो भी लोग इससे जागरूक होंगे, उनको जानकारी प्राप्त होगी। और ऑप्शन के हिसाब से, आंसर के हिसाब से केवल दो ही आपके इसमें तर्क सही बैठाने हमको, तो बी और डी सबसे सटीक बैठता है, बी और डी सबसे सटीक बैठता है। वैसे सी भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन आपका फिर जो है, ठीक है, सबसे सटीक आपका इसमें डी और बी बैठेगा। तो इसका इस हिसाब से आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? सी आंसर इसमें
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिंग असमानताओं पर जन चर्चा में हम किसका समर्थन पाते हैं? देखो किसका समर्थन पाएंगे? चिन्ह सम्मानित पारिवारिक भूमिका का नहीं पा सकते, बंधनकारी सामाजिक भूमिकाओं का नहीं पा सकते, समाज में पुरुषों का वचन। देखो इसमें कहा गया था आपका कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के वचनों को अधिक मान्यता प्रदान करती है। सुस्थापित पुरुष प्रधान समाजों में लिंग असमानता के ये पारंपरिक पूर्ववत न केवल व्यक्तिगत चिंता की बल्कि सांप्रदायिक जनचर्चा की भी और प्राय जन आंदोलन की भी मांग करते हैं। तो जन आंदोलन यहाँ पे आ गया और जनचर्चा यहाँ से आ गया। देखो पहले क्वेश्चन का जो आंसर मिला आपको यहाँ से मिला है और दूसरे का भी आंसर यहीं से मिल रहा। दूसरे में मिल रहा कि वर्तमान सामाजिक मूल्य पद्धति में सुधार करके ही आप जो है इसको समर्थन कर सकते हैं। लिंग असमानताओं को दूर करना है तो जन चर्चा से हम किसका समर्थन पाएंगे? वर्तमान सामाजिक मूल्य पद्धति में सुधार करने का समर्थन पाएंगे। ना तो चिर सम्मानित पारिवारिक भूमिका पाई जाएगी, ना बंधनकारी समाज पाया जाएगा और ना ही समाज में पुरुष को अगर इसमें रहेगा तो ये तो इसको जो है पुरुषवादी समाज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसमें असमानता को दूर नहीं किया जा सकता कुल मिलाकर। तो महिला और पुरुषों यानी कि सभी को सामाजिक मूल्य पद्धति में सुधार करके ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो डी आंसर इसका सटीक बैठेगा भाई। इसका जो आंसर बैठ रहा है सटीक वो बैठ रहा है डी और इसका भी आंसर आपको लगभग यहीं से मिलता है। पुरुष प्रधानता से इसमें दिखाया गया है। ठीक है, महिला और पुरुषों को दोनों को शामिल करके। चलिए जी, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा। देखो यहाँ से महिलाओं में सामाजिक और आर्थिक अवसरों को सीमित कर देती है। ठीक है, क्या करती है? जो है पुरुषों की भूमिका सीमित कर देती है। तो इसमें क्या रहेगा? इन दोनों में सुधार करना पड़ेगा, सामाजिक मूल्य पद्धति में सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर आप लिंग असमानताओं पर जन चर्चा में उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, तो डी हो गया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका गद्यांश का मुख्य निष्कर्ष पूछा गया। देखो इसमें आपको गद्यांश पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग हमने गद्यांश पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा रह गया। सामाजिक आंकलन में जन तर्क यानी कि जनता का जो तर्क है, जन तर्क और क्षमताओं के चयन व भारण के बीच के संबंध पर बल देना आवश्यक है। यह कभी कभार प्रस्तुत उस तर्क की निरर्थकता को भी सूचित करता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि क्षमता मूलक दृष्टिकोण तभी व्यवहार्थ और क्रियात्मक है जब वह संबद्ध क्षमताओं की किसी नियत सूची में पाए जाने वाले विशिष्ट कार्यों को दिए गए भारों के साथ आता है। तो गद्यांश से आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं? क्या अनुमान इसमें आपको लगाया जा सकता है? देखो इसमें कहा गया क्या? भारों के साथ आता है, विशिष्ट कार्यों और भारों के साथ आता है। तो भारों के साथ भी आता है। इसके अलावा और क्या दिया गया? एक तो यहां से मिल रहा है इसका आंसर, दूसरा दृष्टिकोण। ठीक है, क्षमता मूलक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है, ये आ गया आपका। ठीक है, ठीक है जी। इसके अलावा क्या कहा गया इसमें? इसके अलावा और क्या कहा गया? और अगर देखा जाए इसमें, और अगर हम देख सकते हैं कहां से इसका आंसर निकाला जा सकता है, तो कुल मिलाकर आपका इसमें जो है सूची को निरर्थकता, ठीक है, ये भी आपका हो सकता है। तो देखो एक क्षमता तंत्र का प्रोत्साहन नहीं होगा निष्कर्ष। पुरुषों और महिलाओं का भिन्न भिन्न सामाजिक आंकलन नहीं कर सकते, ये तो एक साथ बात करने की बात करा। परंपरागत मूल्य पद्धति को मान्यता, परंपरागत मतलब जो प्राचीन काल की मूल्य पद्धति है उनको तो देना नहीं बिल्कुल भी, उनका तो विरोध किया जा रहा है इसे आपके सारांश में। ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो आंसर मिल रहा है यहाँ से मिला क्षमता मूलक दृष्टिकोण। देखो ये रहा क्षमता मूलक दृष्टिकोण की निरर्थकता और भारों की नियत सूची वाले निरर्थकता। तो डी आंसर इसका भाई हमको मिल रहा है। देखो 23वां जो क्वेश्चन मिला है आपको, देखो सबसे पहला यहाँ से मिला, दूसरा भी यहीं से मिला और तीसरा मिल गया नीचे से बिल्कुल। अब चौथा मिलना है, ऊपर से ध्यान रखना। सशक्त और समीक्षात्मक मूल्यांकन से क्या होगा? सशक्त और समीक्षात्मक मूल्यांकन की बात कहां पर की गई थी? ये देखो भाई है जी, ये देखना आपको, मैंने आपको बताया कि ये आंसर मिलेगा आपको कहां से? ऊपर से। ये आंसर आपको ऊपर से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा। देख लो जी कहां पे दे रखा समीक्षात्मक और सशक्त मूल्यांकन। देखो ये दे रखा आपका संविदा और समीक्षात्मक आंकलन की आवश्यकता न केवल एकांत में वास कर रहे व्यक्तियों द्वारा आत्म केंद्रित मूल्यांकन जो है मूल्यांकन की मांग है। आत्म केंद्रित मूल्यांकन की मांग है। आत्म केंद्रित मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन से क्या होगा? इसमें कहा सशक्त और समीक्षात्मक मूल्यांकन से क्या होगा, ये मांग नहीं पूछ रहा, यानी पूछ रहा कि इससे होगा क्या। यहाँ पे गलती कर दोगे आप आंसर क्या लगाओगे इसका? आप आंसर लगाओगे आत्म केंद्रित मूल्यांकन, ये तो इसकी मांग है।
ये इसकी मांग है, बल्कि वह जन चर्चा, ये उन चर्चा पर पारंपरिक जन तर्क की लोकदायकता का सूचक भी है। यदि सामाजिक मूल्यांकन भिन्न भिन्न और एकांत चिंतनवाद पूर्ण आधारित है तो उनका, ये तो नीचे चला गया, ऊपर पढ़ लो थोड़ा सा और क्या कह रहा, ऊपर से पढ़ लो, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पढ़ लो। मूल्यांकनों की पहुंच और विश्वसनीयता को विस्तृत करने के लिए यह, और उन्हें अधिक सशक्त बनाने, उन्हें अधिक सशक्त बनाने, देखो ये कह रहा सशक्त बनाने के लिए आम समझ मतलब कि जनतर्क, जनता का तर्क, आम समझ में जनतर्क के संभावित महत्व को सम्मिलित करना होगा। तो क्या मूल्यांकन रहेगा इसका? इसका रहेगा जनचर्चा, जनचर्चा, ठीक है। उपयोगी जानकारी उपलब्ध नहीं रहेगा, एकांत चिंतन नहीं रहेगा और आत्म केंद्रित भी नहीं होगा। तो जन चर्चा होगी, जनता के बीच में चर्चा की जाएगी, जब ही जाकर समाज को सशक्तिकरण और समीक्षात्मक और उसका जो है मजबूत किया जाएगा, जब जनता के बीच में चर्चा होगी। तो इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ से जी, देखो पहले का आंसर मिल गया यहाँ से। ओ सॉरी, आपका कितने हो गए भाई? 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन का आंसर मिला आपको पहले पैराग्राफ में, यानी कि ऊपर से। तो इस तरह के क्वेश्चन एनटीए अभी हाल फिलहाल में पूछ रहा है। एनटीए जो है इस तरह के पूछ रहा है कि पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बीच में से मिलेगा, दूसरे का उसके आसपास से मिलेगा, तीसरा सबसे नीचे चला गया, चौथा सबसे ऊपर आ गया और पांचवा भी आपका लगभग 20 से या फिर सबसे ऊपर से ही प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर होगा भाई वो होगा पारंपरिक या पारस्परिक जन चर्चा। पारस्परिक का मतलब कि आपस में, महिला पुरुषों के बीच में, समाज के बीच में आपस में चर्चा करके सशक्त और समीक्षात्मक किया जा सकता है किसको? समाज को। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी जो क्वेश्चन रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 25 है और 5वां क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया विचारपूर्ण मूल्यांकन किसका ध्यान रखता है? तो विचारपूर्ण जो मूल्यांकन है वो किस चीज का ध्यान रखता है, ये आपको इसमें बताना है। चलिए जी एक बार इंक ले लेता हूं, उसके बाद इस पे भी चर्चा करते हैं भाई। देखिए इसमें कहा गया विचारपूर्ण मूल्यांकन किसका ध्यान रखता है। विचारपूर्ण मूल्यांकन के बारे में कहीं सी बात आई थी क्या? देखो इसमें पूरे पैराग्राफ में आपने पूरा पैराग्राफ इसमें पढ़ लिया है, ठीक है। ये दे रखा सामाजिक मूल्यांकन भिन्न भिन्न, इसमें मूल्यांकन शब्द का यहाँ से प्रयोग किया गया, लेकिन ये कह रहा कि विचारपूर्ण मूल्यांकन किसका ध्यान रखता है। अब देखो, जन मामलों में विषय निष्ठ बोध का, या फिर समाज संबंधी विकासों की महज गणना का, या फिर आम जन और जनतर्क का, या असमानताओं पर विस्तृत तर्क का। देखो असमानताओं पर विस्तृत तर्क के बारे में कोई चर्चा की नहीं गई, जन मामलों में विषयनिष्ठ बोध के बारे में कुछ बात नहीं कर रखी, और ना ही महज गणना की बात की गई। इसमें पूरे पैराग्राफ को आप लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, मैंने भी आपके साथ पढ़ा है। इसमें बात कर रहा है किसकी? आम समझ की। समाज में जो आम समझ है लिंग भेद को लेकर, आम समझ जो है महिला और पुरुषों में जो अंतर है, ठीक है, लड़के और लड़की के बीच में जो अंतर किया जाता है, ठीक है, लिंग भेद जो है उसको लेके इसमें बात की गई, यानी कि आम समझ की बात की गई। और जन तर्क की मतलब जनता का क्या तर्क है, जन तर्क का मतलब है कि जनता का तर्क क्या है। तो कुल मिलाकर ये आपका पूरा इसमें कीवर्ड है। पूरे के पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे पैराग्राफ में कीवर्ड मिलेंगे आपको जनतर्क और आम समझ, समाज के साथ में महिला और पुरुषों को एक साथ लेकर उनके बीच में जो भेद है उसको समाप्त करने की बात इसमें की जाती है। तो कुल मिलाकर आंसर बैठेगा इसका भाई सी। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा जी आपका सी। तो ये पैराग्राफ इस तरह से होता है। देखो ये समाजशास्त्र से संबंधित था। और एक आपका कठिन पैराग्राफ, देखो 2022 में जो पैराग्राफ आए ना, 2022 में, इसके बाद 2023 के भी और 2024 के भी कराऊंगा, ठीक है। 2022 में जो पैराग्राफ आए वे सबसे कठिन माने गए अब तक। 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए पिछले 10 सालों में, सबसे कठिन जो पैराग्राफ आए हैं, सबसे जो कठिन जो पैराग्राफ आए हैं पिछले 10 वर्षों में, वे मिले भाई साहब आपको कहाँ से? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों में 2014 से लेके, आप आंकलन करोगे 2014 से लेके और 2024 तक के पैराग्राफों को आप अगर पढ़ोगे तो उसमें सबसे कठिन जो पैराग्राफ आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कौन से? 2022 वाले। 2022 में लगभग सभी पैराग्राफ और सभी सब्जेक्टों से जोड़ के ले लिए गए। आपके टेक्नोलॉजी से भी जोड़ के आए हैं उसमें, समाजशास्त्र जैसा पीछे कराया, अभी समाजशास्त्र भी आया, उससे पहले पॉलिटी का मैंने आपको कराया है, इकोनॉमी का करा चुका हूं आपको। तो कुल मिला के उसमें जो है साइंस से भी आए हैं, ठीक है, योगा तक के भी पैराग्राफ आपको देखने को मिले हैं। और इसके अलावा इन्वायरमेंट, पर्यावरण से भी आए हैं, ज्योग्राफी के भी देखने को मिले हैं। तो और आपके हिस्ट्री के भी पैराग्राफ आए हैं। तो कुल मिला के आपका 2022 में किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं गया और लगभग सारे पैराग्राफ बढ़िया लेवल के दिए गए हैं। इसलिए मैंने आपको 3 जो क्लास कराई पिछली, ये 2022 के ही आपके इसमें पैराग्राफ कराए हैं।
अगला जो पैराग्राफ देखेंगे वो हम 2023 का देखेंगे, ठीक है। 2023 के देखेंगे उसमें कैसे मिले आपको। लेकिन 2022 में अगर पैराग्राफ आप आसानी से कर रहे हो तो ये मान लो कि आपकी इस सब्जेक्ट पे बढ़िया पकड़ है, बोर्ड में आपके बढ़िया नंबर आने वाले, ध्यान रखियो। क्योंकि 2022 में जो पैराग्राफ आए थे वे अब तक के सबसे कठिन पैराग्राफों में से माने गए हैं, ठीक है। तो ये भाई आपकी आज की क्लास थी। मैंने आपको बताया 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, देखो हो सकता है तीसरा आपके पास कोई हो और भी हो, ठीक है। जो तरीका तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता दियो भाई क्या है। देखो सबसे पहला तो ये है कि आप गद्यांश को पढ़ें। सबसे पहला तो बिल्कुल यही है कि आप गद्यांश को पढ़ें, गद्यांश को पढ़ें, ठीक है। ये तरीका है जी। इसके बाद आप जो है उसके क्वेश्चन पढ़ें और उसे हल करने का प्रयास करें। या फिर दूसरा तरीका आपको मैंने बताया कि भाई आप सबसे पहले इसमें क्या करें कि आप इसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। देखो मेरा तो तरीका यही है कि मैं सबसे पहले प्रश्न पढ़ता हूँ, प्रश्न के कुछ कीवर्ड देख लेता हूँ, उन कीवर्डों को बाद में फिर गद्यांश को पढ़ता हूँ और गद्यांश में पढ़ते पढ़ते उन कीवर्डों को वहीं पे मार्क करता रहता हूँ और तब उनका आंसर करने का प्रयास करता हूँ। तो ये मुझे सबसे सटीक आंसर जो है, सबसे सटीक तरीका लगता है। हो सकता है आपका तरीका हो कि सबसे पहले गद्यांश पढ़ा जा, उसके बाद फिर आंसर करे जा, कोई भी तरीका हो सकता है। बस देखना कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं आसानी से, ठीक है जी। आपका तरीका क्या है, आप किस तरीके से आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको हल करना है। मैंने अब तक 3 पैराग्राफ आपके कराए हैं और 3 क्लासें आपकी करा दी हैं। इसके बाद लगभग 2 क्लासें और कराऊंगा भाई, ठीक है। तो 5 क्लास के आसपास आपकी इसमें हो जाएगी और इसी में से आपको लगभग इसी तरीके से यही पैटर्न, देखो आंसर करने का पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा। जो तरीका मैंने आपको बताया है यही आपका तरीका रहेगा। आपको जो पैटर्न आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, सबसे पहले बीच में से पूछा जा रहा क्वेश्चन, उसके बाद लगभग दूसरा क्वेश्चन भी उसी के आसपास से ऊपर नीचे से पूछा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आपका ये मान लो कि सबसे नीचे से आ गया या फिर सबसे ऊपर से आ गया, चौथा क्वेश्चन आपका फिर मान लो कि बीच में से आ गया, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन पूरे जो है पूरे सारांश को करके भी दे दें, या कई बार तीसरा क्वेश्चन पूरे सारांश को करके पूछ रहा है। तो कुल मिला के इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बस सबसे पहले पहले पैराग्राफ से ही पहला क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है कि अंतिम पैराग्राफ से भी पहला क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको सारा का सारा पैराग्राफ पढ़ना है, क्वेश्चनों को पढ़ने और ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चनों को करने हैं, क्योंकि 5 नंबर, ये 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर देखे जाते हैं। बहुत आसान होते हैं करने में, ठीक, लेकिन कई बार इसमें थोड़ा सा आपका समय ज्यादा लग जाता है, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करेंगे भाई आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।